अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे आप यूएई में बिज़नेस करना चाहते हो, दुबई में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में या पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी मुल्क में। सबसे पहले इस बात को जान लो कि बहुत सारे लोग फ़ेल हो जाते हैं बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी काबिल नहीं रहते क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर दी होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी। ना काम को समझते हैं, ना काम को सीखते हैं, ना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। दूसरे बंदे के कहने पे अपना जितनी जमा पूँजी होती है वो उठा के उस बिज़नेस में लगा देते हैं। सपोज़ एक आदमी है, उसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसके पास उसकी सेविंग्स हैं, हार्डली अर्न उसकी जो मनी होती है, उसका जो पैसा होता है, वो उसने बचा के रखा है, 10 लाख रुपए उसने जमा करके रखे हैं। एक बंदा आता है, बोलता है भाई आओ बिज़नेस करो, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस काम में लगा दो। अब उस बंदे के पास 10 लाख रुपए, अब वो सोचता है, उसको इतने ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, वो सोचता है कि भाई इस बिज़नेस में जो है ना, बस आज मैं शुरू करूँगा और कल से जो है ना मुझे मेरे पास नोटों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या करता है कि वो 10 लाख रुपए भी लगा देता है और 5 लाख रुपए कर्ज़े लेके किसी से उधार लेके वो भी इन्वेस्ट कर देता है। हाई फाई लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करता है। बाद में होता ही है कि बिज़नेस चलता नहीं है, वो पीछे से उसको रिकवर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उसने सारा पैसा तो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। पीछे उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को सहारा दे सके, जो छोटे-मोटे लॉसेस हो रहे हैं उनको रिकवर कर सके। उसके पास पैसा नहीं है, फिर और कर्ज़ा लेता है, फिर लगा देता है बिज़नेस के अंदर और हो जाता है फेल। उसके बाद होता ये है कि जितनी उसकी जमा पूँजी होती है, वो भी बर्बाद हो जाती है, उसके बाद वो कर्ज़दार भी बन जाता है। तो इस मेंटालिटी से आपको निकलना है। बहुत सारे लोगों के पास यही एक्सक्यूज़ होता है बिज़नेस ना करने का, काम ना करने का, कि भाई ये बिज़नेस मैं स्टार्ट करूँगा, इसमें तो भाई 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई बिज़नेस करना जो है ना वो आपने सीखना है तो कभी बस स्टैंड पे चले जाया करो। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो बसों में सफ़र करता था कराची के अंदर। होता ये था कि लोग जो बसों में सफ़र कर रहे होते, बस स्टॉप पे पहुँचते थे, तो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, ठेले पे जाते थे, वहाँ से केले खरीदे या कोई फ्रूट जो उस टाइम अवेलेबल होता था, वो खरीद के लाते थे, छोटी मिकदार में, थोड़ी मिकदार में, और बसों के अंदर आके उसको सेल करते थे। सेल करते थे, फिर उसमें से जो पैसा आता था, उस पे यकीनन वो अपना प्रॉफ़िट रख के सेल करते थे। पैसे जो मिलते थे, जाते थे दोबारा और सामान खरीद के लाते थे और दोबारा बेचते थे। मतलब उनसे हमें ये चीज़ समझने को मिली कि बिज़नेस करने के लिए पैसा मायने नहीं रखता, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आप थोड़े से पैसे से भी अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जितने भी बिज़नेस टाइकून्स हैं, अगर उनकी लाइफ़ की स्टोरी आप उठा के देखोगे, तो हर बंदे ने ग्रास रूट लेवल से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। किसी ने भी उठते के साथ ही करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। ₹1 से भी लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। मतलब इतने गरीब होते थे बहुत सारे जो बड़े-बड़े आज के सक्सेसफुल मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर हैं, उतने गरीब होते थे कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बहुत छोटे लेवल से उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, फिर उसको चलाया, फिर उसमें से पैसा कमाया, उसी बिज़नेस पे लगाया। ये मिसालें आपको बहुत ज़्यादा दुनिया में देखने को मिलती हैं। इसके बरअक्स वो लोग जो ये सोचते हैं, जो जिनकी सोच बहुत शाहाना है कि भाई 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख का बिज़नेस स्टार्ट होगा, उठा के सारे पैसे उस बिज़नेस में लगा देते हैं। ना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ना उस काम को सीखते हैं। दूसरे के कहने पे उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बाद में उनको इतना लॉस होता है कि वो रोड पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है? तो इस मेंटालिटी को आपने बदलना है। आपने जब भी काम स्टार्ट करना है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की सेविंग है, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, आपने सोचा है कि ये 10 लाख रुपए लगाकर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो आपने 10 लाख नहीं लगाने। आपने 4 लाख रुपए लगाने, 6 लाख रुपए आपने बैकअप में रखने। कोई भी बिज़नेस स्टेबल होने में टाइम लगता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। जब आपके पास बैकअप में कुछ नहीं होगा, आप दूसरों से कर्ज़े लोगे, फिर बिज़नेस को चलाने की कोशिश करोगे, आप फ़ेल हो जाओगे। आपने फ़ोकस करना है बिज़नेस के ऊपर, पहले उसको सीखना है, समझना है। किसी भी काम को समझने के लिए, सीखने के लिए टाइम लगता है। जब
थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, बैकअप में आपके पास पैसे होंगे। अगर आपका बिज़नेस फेल भी हो जाता है तो भी आपके पास बैकअप में इतना पैसा होगा कि आप रोड में नहीं आओगे। आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, आप अपने आप को जो है आप सर्वाइवल के लायक आप रह जाओगे अगर आपके पास बैकअप में पैसा होगा। सारे अंडे उठा के एक टोकरी में अगर आपने डाल दिए तो अगर टोकरी गिरेगी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इस बात को समझो। एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, आपने काम स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट करना है, आज ही आप स्टार्ट कर सकते हो। 1,000 रुपये से भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। वो गरीब लोग जो ये सोचते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं है, जो ये जिनकी मेंटालिटी होती है ना, उन लोगों को चाहिए कि भाई 1,000 रुपये उठाओ, केले खरीदो, जाके बस में बेचो। उस केलों को बेच के भी आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपका जो घर है वो अच्छे से चल सकता है। बाद में आप उस काम को बढ़ा सकते हो। आप अपनी मेंटालिटी ये रखो कि आज मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कल मैं इसी 1,000 रुपये से लाख रुपए बनाऊंगा। अगर आप 1,000 रुपये से लाख रुपए नहीं बना सकते तो आप लाखों से करोड़ों भी नहीं बना सकते। तो ये सोचना है कि भाई डायरेक्टली मैं अगर लाखों रुपए इन्वेस्ट करूँगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, ये लालच होती है। और अगर आप इस लालच में पड़ गए तो आप यकीनन यकीनन बर्बाद हो जाओगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।